हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने फिर मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। नया तो नहीं कहेंगे इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि मैंने पार्ट वन पार्ट टू अभी तक क्लास लिया है। अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट थ्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो लाइक कीजिए, और आपको कमेंट जो देना है आप वो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट थ्री आपको बता दें, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट वन जो है वो बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल में इसका डिस्कवरी कैसे हुआ और कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था ना कि निचली परपेंडिकुलर जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश एक्सिस ऐसे लेते हैं, और ये फोर कोऑर्डिनेट होते हैं। उस पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, और मैंने कुछ पॉइंट को लोकेट करके दिखाया भी था। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं दिखाया तो पार्ट वन में जाके आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट वन में जाके देख सकते हैं। दूसरा मैंने जो क्लास लिया था पार्ट टू, उसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, कोई पॉइंट अगर लोकेट है तो अगर कई पॉइंट दिया है तो उसके बारे में बता सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगा। अगर तीन पॉइंट है तो ट्रायंगल किस टाइप का होगा, अगर फोर पॉइंट है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको डिस्टेंस फार्मूला से निकल सकता है। ठीक है, और उसका जानकारी आप एक और जो तरीका है स्लोप, जो कि मेरा अगला लेक्चर होने वाला है, उससे भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो आज हम वो वीडियो अभी आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है। अंडर रूट, अगर दो पॉइंट सपोज एक पॉइंट एक्स वन वाई वन है, दूसरा एक्स टू वाई टू है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा डी से लिखा जाता है। तो डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर है तो आपका उसमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मैं आपको स्लोप के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका जो अगला टॉपिक है जिसमें मैं स्लोप जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, स्लोप जो है, आप ये कोई आपके लिए डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जब भी आप रोड पे जाते हो तो आपको कई ब्रिज मिलता है। तो क्या होता है, आप ऐसे जाते हो ना तो ऐसे करके ऐसे आपको चढ़ना होता है। ठीक है, तो किसी एंगल पे मतलब क्या होता है, वो जो जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उससे किसी एंगल पे आपका प्लेन होता है जिस पे आप राइज करते हो। ठीक है, तो ये एंगल जो बना होता है, यानी कि जो लाइन होता है, ये स्लैंट लाइन है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपका किसी एंगल पे वो क्या होता है, झुका रहता है। तो स्लोप क्या होता है, एक तरह से झुकाव होता है। ठीक ना, स्लोप को क्या बोलते हैं, स्लोप कुछ नहीं है, क्या है, झुकाव है। जिसे हम लोग हिंदी में हम लोग जब पढ़ते थे इसको प्रवणता कहते थे। क्या कहते थे, प्रवणता। और भी कह सकते हैं इसको ढाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। और हम लोग एक और भी कहते हैं स्टिफनेस कहते हैं, इंग्लिश में स्टिफनेस कहते हैं। तो बहुत नाम है, स्लोप, झुकाव, प्रवणता, ढाल, स्टिफनेस, सबका एक ही सेंस है मतलब। ठीक है, जब भी कोई इंक्लाइन पिन रहेगा तो जो एंगल फॉर्म करेगा उसका टेंजेंट देते हैं। तो स्लोप का पहले सिंबल जान लीजिए क्या होता है। स्लोप का सिंबल जो होता है वो एम लिखते हैं। जो एंगल फॉर्म होता है वो स्लोप नहीं होता है, उसका जो टेंजेंट होता है, यानी एम इक्वल जो होता है टेन थीटा, यानी जो एंगल फॉर्म होता है उसका टेन लो, दैट इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, तो इसी को हम प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो स्लोप के बारे में आपको जैसे अभी मैंने बेसिक बताया। ठीक है, तो इंक्लाइन जो लाइन होता है, उस लाइन का अगर एंगल पता हो तो भी स्लोप निकाल सकते हो, और अगर उस पे कोई दो पॉइंट अगर आपको पता हो तो भी आप क्या कर सकते हो, आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, हम टेन ही क्यों लेते हैं, साइन कॉस क्यों नहीं लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा फंडामेंटल हो गया। तो आपको जो स्लोप है इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक आपको क्या होगा, इफ एंगल इज गिवन, एंगल इज गिवन विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा से होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सिस से दिया हो कोई भी लाइन, जो स्लैंट लाइन है उसका एंगल दिया हो। और दूसरा, इफ टू पॉइंट्स आर टू पॉइंट्स आर नोन एट स्लैंट लाइन। जो स्लैंट लाइन है मतलब आपका इंक्लाइंट जो लाइन है, स्लैंट कह सकते हैं, स्लैंट मतलब तिरछी लाइन होता है। स्लैंट लाइन जो दिया हुआ है लाइन है, उसे पता हो, दो पॉइंट्स पता हो तो भी निकाल सकते हो, एंगल पता हो तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको बताते हैं कि कैसे होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो। ओके, तो मैं आपको यही बता देता हूँ
यहाँ पे ही हो जाएगा आपका, मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ। तो देखो सपोज आपका ये एक्स है, एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश, ये कोई लाइन ऐसे मान लीजिए, सपोज ये कोई लाइन मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, सपोज एक पॉइंट पी लिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स का वाई, तो ऑब्वियसली एंगल कुछ फॉर्म करेगा, एंगल बनाएगा। तो इसमें ये जो एंगल बना हुआ है, इसमें जिस पॉइंट से एंगल बना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगा, इसका जो रेशियो होगा लोग इसका, तो इसको एक्चुअली क्या है, यहाँ से चल रहा हूँ, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रन कह सकते हैं, और ये इसको क्या कहते हैं, राइज, राइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा, देखिए राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल में आपका जो होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का जो है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 पे देखिए, अभी बेसिक ही चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ टेन थीटा कितना हो जाएगा, राइज अपॉन रन, ठीक है। तो राइज अपॉन रन जो टेन थीटा होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को एम स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो राइज अपॉन रन इक्वल टू टेन थीटा, और एम, इसको हम कह सकते हैं एम इक्वल टू टेन थीटा। साइन कॉस नहीं लेंगे, बिकॉज आपका वो हाइपोटेनस से मतलब रिलेशन होता है, तो ये राइज अपॉन रन जो होता है, रन जो चला और राइज जो अप गया, मतलब, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। तो आपको जब भी कोई एंगल देगा, तो आप उससे क्या कर सकते हो, उसका टेन थीटा लेके और आप यहाँ से स्लोप निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो जो भी एक्सिस होगा, आपका एंगल हमेशा क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ से आपका क्या लोगे, ऐसे मतलब इधर लोगे इस चीज़ का, यानी कि घड़ी की दिशा के अपोजिट जो होगा वो एंगल, ये नहीं लेंगे इस चीज़ का, ध्यान रखना, ये नहीं लेते ऐसे लेते। ये आपको दिमाग में रखना है इस चीज़ का, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए आपको सपोज ये चीज़ हम ऐसे बता रहे हैं, अगर दो पॉइंट गिवन है, तो कैसे निकालेंगे, अगर दो पॉइंट गिवन है इसका, सपोज आपको वही एक्सिस हम फिर देते हैं ऐसे, और ऐसे आपको ये है, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट आपका पी है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, ऊपर लिखते हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्यू है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। ये थोड़ा मैं और अच्छा लिख देता हूँ, ये आपका x1 है, ये y1 है, ठीक है। तो आप ये एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो उसके बाद इसमें ऐसे ड्रा कीजिए, और ये जो है ऐसे ड्रा कीजिए, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए, ये अगर इसको ऐसे मिलाओगे, तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी यही होगा। आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे ऐसे, अगर ये कट करता है, तो ये और एंगल इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम इस एंगल को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो सपोज आपका यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिन से नहीं लिया है इसको, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका x2 है, और ये x1 है, ये आपका क्या होगा, सपोज ये डिस्टेंस कितना है, ये x2 है, ये क्या है, x1 है। हालांकि इसके उधर जाना नेगेटिव होता है, आप अभी उसको मत सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। ये y2 माइनस 1 हो जाएगा इसका। तो इसमें अगर टेन थीटा लेंगे, इसमें आप निकालिए, तो यहाँ पे आपका टेन थीटा कितना होगा, ये कैसे हो रहा है देखिए, ये पूरा आपका y2 है, और कितना कितना है, ये आपका y1 है, इतना कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका x2 है, ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ से आपका टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अगर आपको पता है, तो इसके बाद से उसका टेन लेंगे तो थीटा निकल जाएगा इससे, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, m होता है ना, ये चीज़। दो पॉइंट्स पता हो, तो दोनों पॉइंट्स का आप जो कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस अपॉन जो एक्स का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये वाई एक्चुअली क्या है, चेंज इन वाई, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड डेल्टा वाई कह सकते हैं, और इसको डेल्टा एक्स कह सकते हैं। ये आपका एम निकल गया, तो स्लोप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ओरिजिन से दूर ले लिया, लेकिन आप ओरिजिन से ही लेके चलेंगे इसको, ये थोड़ा सा सेंस गलत हो जा रहा है, तो हम इस लाइन को हम लोग ये जो दिया है, इस लाइन को हम लोग यहाँ दे सकते हैं, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये अब एग्जैक्टली ये हो जाएगा कितना हो रहा है, ओरिजिन से आपका चल रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें कन्फ्यूजन जरूरत नहीं है मतलब। तो बेसिकली आपका जो मतलब फाइनल जो निकल के आया, वो क्या निकल के आया, तो स्लोप आपका पता चल गया कि एम होता है इसका सिंबल, और ये क्या होता है, इक्वल टू टेन थीटा, और इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन
कभी कभी सवाल में 2 पॉइंट देता है तो स्लोप पूछता है, ठीक है ना, तो आप ऐसे निकाल लो, और एंगल देगा तो ऐसे निकाल लो, ये फॉर्मूला है। एंगल देगा तो इससे लगाना, और ये देगा तो, और ये देगा तो ऐसे लगाना, ठीक है, तो स्लोप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ स्लोप क्या होते हैं ये जान लीजिए सर। टाइप्स ऑफ स्लोप क्या होते हैं ये जानना है। तो टाइप्स ऑफ स्लोप पे देखिए आपका, टाइप्स ऑफ स्लोप जो है बहुत सिंपल है, ऑफ स्लोप। तो एक आपका होता है पॉजिटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। दूसरा होता है निगेटिव स्लोप होता है, निगेटिव स्लोप। और तीसरा होता है जीरो स्लोप, जीरो स्लोप। और फोर्थ वन होता है आपका नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड स्लोप। इसको हम कह सकते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, डिफाइंड स्लोप। ये समझिए क्या क्या होता है, ये क्या होता है, 4 स्लोप होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा वो डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हो। देखो, तो इसके लिए फिर से मैं ऐसे एक बना रहा हूँ, ये आपका ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए, अगर कोई लाइन ऐसे कट कर रहा है, कोई लाइन ऐसे कट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन मान लीजिए मैं L1 लिख रहा हूँ, और एक लाइन आपका क्या है, ये L2 है। एक लाइन मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये L3 है, और एक लाइन मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये लाइन आपका L4 है। ध्यान रखिएगा मैंने कई लाइन लिया है। तो पहले L1 की बात करते हैं। तो L1 जो लाइन आपका गया है वो देखिए एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, ये लेना एंगल मतलब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम लेंगे, ये एंगल जो बन रहा है, तो ये ऑप्टिक एंगल है। तो आपको पता है ना ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होता है तो ऑप्टिक एंगल बनता है, तो वहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है ना, इस टाइम का स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि ऑप्टिक एंगल बन रहा है। और यहाँ देखिए क्या बन रहा है, इसमें क्या आएगा, निगेटिव स्लोप है इसका। इस लाइन का क्या होगा, तो यहाँ थीटा जो है एक्यूट एंगल है, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, दिस इज ऑप्टिक एंगल। ये जो ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ऑप्टिक एंगल है, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज एक्यूट एंगल, जिसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं और न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना, न्यून कोण, ये एक्यूट एंगल है। तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में आपका जो होगा मतलब आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू जो होती है इसमें आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपका पता चल गया है, तो ये निगेटिव स्लोप होगा, ये पॉजिटिव स्लोप होगा। अब तीसरा बात करते हैं L3 की बात करते हैं। ये जो L3 है बताइए, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, कहीं नहीं कट करेगा, इसको एंडलेस तक ले जाएंगे इसको, तो इस लाइन को कभी कट नहीं कर सकता एक्स एक्सिस को। तो जब नहीं कट करेगा तो उनके बीच एंगल कितना होगा, ये जो L3 का इससे जो एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 लेंगे, जिसका पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में 0 हो जाएगा। एम क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो यहाँ टेन 0 कर देंगे, तो टेन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो आपका क्या आ गया, 0 स्लोप आ गया। तो जो लाइन पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो आप बोल दो 0 हो जाएगा एक्सिस का, है। और एक्यूट एंगल बोलेगा तो वहाँ बोलना पॉजिटिव स्लोप होगा, ऑप्टिक एंगल बनाएगा तो आपका नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद से एक देखिए लाइन L4 की बात करें, ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो 90 अगर बना रहा है तो एम इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा, तो टेन 90 हो जाएगा, टेन 90 क्या होता है, ये होता है, ठीक है, अनडिफाइंड है ना। तो यानी कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो स्लोप होगा वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो इतने टाइप के स्लोप होते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या बताया, स्लोप क्या होता है, स्लोप को कैसे निकालते हैं, अगर एंगल दिया है और अगर पॉइंट दिया तो कैसे निकालते हैं, और स्लोप के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दीजिएगा कि और इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।